हेलो एस्पिरेंट्स। आज है तारीख 6 मार्च, दिन है संडे। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो फ्रंट पेज पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुतिन वार्न्स अगेंस्ट इम्पोजिंग एनी नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले कई दिनों से रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है एट द ग्लोबल लेवल, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो ये टॉपिक आया है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज आई हुई है। ही सेज अ थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन मीन्स ज्वाइनिंग वार। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर कोई भी जो एरोप्लेन्स या फिर जो अदर फ्लाइंग जो व्हीकल्स है वो उसके ऊपर जो है एयर फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो पुतिन द्वारा वार्न्स दी गई है कि यदि इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या इस प्रकार का कोई डिक्लेयर किया जाता है तो इट मीन्स कि जो पार्टी डिक्लेयर कर रही है वो वार में ज्वाइन करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन warned on Saturday that Russia would consider any third-party declaration of no-fly zone over Ukraine as participation in the war there, while Ukrainian officials blamed Russian sailing for breaching a ceasefire arranged in two cities to evacuate civilians। तो यहाँ पे जो यूक्रेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि रशिया के द्वारा जो है सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, जो कि सिविलियंस के इवैक्यूएशन के लिए किया गया था। द स्ट्रगल टू इन्फोर्स द सीज फायर इन मैरियोपोल, a strategic port in the southeast and the eastern city of Volnovakha, showed the fragility of efforts to stop fighting across Ukraine as the number of people fleeing the country reached 1.4 million. Mr. Putin accused Ukraine of saboting the evacuation and even claimed its leadership was calling into questions the future of the country statehood। तो यहाँ पे जो लीडरशिप्स है वो इस पे एक्यूजेशन लगाते हुए रशिया के द्वारा बात कही गई है कि यहाँ पे जो इवैक्यूएशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इफ दिस हैपन्स इट विल बी एंटायरली ऑन देयर कंसाइंस। Earlier, the Russian Defense Ministry said it had agreed with Ukraine on evacuation routes of the Volnovakha and Mariupol, the site of growing misery amid an ongoing assault that created desperate scenes at hospital and raised the prospect of food and water shortages of hundreds of thousands of people freezing weather। तो वहाँ काफ़ी जो फूड और वाटर की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो वेदर कंडीशंस है वो काफ़ी हार्श है। इन कमेंट्स कैरीड ऑन यूक्रेनियन टेलीविजन, मैरियापोल मेयर वाद्यम बोयचेंस्को said thousands of people had gathered for safe passage out of the city and buses were departing when sailing began. We value the life of every inhabitant of Mariupol and we cannot risk it, so we stopped the evacuation, he said। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस पोज किए जा रहे हैं तो इवैक्यूएशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गवर्नमेंट रीएश्योर्स स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन समी। जो समी सिटी है जो कि ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर जो स्टूडेंट स्टक है उनको भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। दे हैड थ्रेटेंड टू स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स बॉर्डर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे सेड इट वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स ट्रैप्ड इन समी on the front line of Ukraine's war with Russia and assured them that it was in talks with two countries for a safe corridor for them after they threatened to march towards the border carrying the Indian flag despite heavy bombing on the city। तो यहाँ से काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो स्ट्रेंडेड है वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस वो काफ़ी हार्श है, साथ ही साथ वहाँ पर जो फूड वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स इन समी यूक्रेन हैवी स्ट्रांगली प्रेस्ड रशियन एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स फॉर एन इमीडिएट सीज फायर टू क्रिएट अ सेफ कॉरिडोर फॉर आवर स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन अरिदम बागची ट्वीटेड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि लगातार जो है यूक्रेन और रशिया दोनों पार्टी के थ्रू वहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पीसफुल तरीके से उनका इवैक्यूएशन किया जाए। ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू स्टे इनसाइड शेल्टर्स एंड अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। इन अ सेपरेट स्टेटमेंट द इंडियन एम्बेसी इन क्यू सेड आवर
Embassy will leave no stone unturned to ensure safe evacuation and requested the stranded students to have some more patience. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ पे वो उनको धैर्य रखना चाहिए और कोई भी रिस्क ना लें, तो बॉर्डर की तरफ मूव ना करें यदि बॉम्बार्डिंग लगातार चल रही है. नियरली 600 to 700 स्टूडेंट्स एट द समी स्टेट यूनिवर्सिटी हैव स्पेंट द लास्ट 10 days holed up in bunkers at their hostel, as the city located in Ukraine's border with Russia continues to witness bombing, shelling of artillery as well as air strikes, according to eyewitnesses. It is the 10th day of war. Russia has announced ceasefire to allow humanitarian corridor to two cities. One of them is Mariupol, which is 600 km away from the Shami. तो यहाँ पे जो है सीज फायर का जो डिक्लेरेशन किया गया था, प्रॉपर एवैक्यूएशन और सही तरीके से पीसफुल तरीके से उनका एवैक्यूएशन की जा सके. वी आर अफ्रेड एंड वी कैन नॉट वेट एनी मोर. वी आर रिस्किंग अवर लाइफ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉर्डर. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स said in a video carrying Indian flags. They stated that they would move towards the Russian border as there was no indication of a ceasefire in their city, which continued to witness bombing and street fight. तो वहाँ पे जो है लगातार बॉम्बिंग की जा रही है. तो यहाँ प्रोटेस्ट के तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा गया है कि यदि कोई जल्द ही डिसीजन नहीं दिया जाता, इवैक्यूएट नहीं किया जाता, तो वो रसिया बॉर्डर की ओर मूव करेंगे. If anything happens to us, all the responsibility to be of government and the Indian embassy, the student said. Meanwhile, 4 days after issuing an advisory to students in Kharkiv to leave the city, the government sent 3 buses to take them to Ukraine's western borders. Of the nearly 1,200 students who fled to Paschin this week, several hundreds had started traveling towards the border in the past 2 days on buses paid for by them. The government said that 2 more buses would arrive on Saturday, and the students said all of them were likely to be evacuated by the end of the day. तो इस प्रकार से वहाँ पर जो मेजर इशूज, जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. ओवर 76% वोट इन मणिपुर, फेज 2 पोल समिट वायलेंस. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि यहाँ वोटिंग की परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है. साथ ही साथ अनदर बैड न्यूज ये है कि यहाँ पर जो है वायलेंस इंसिडेंट जो है हुआ है. तो 1 person killed in police firing in Senapati district. The second and final phases of polling across 22 assembly seats in Manipur on Saturday recorded a voter turnout of 76.62% amid sporadic violence that claimed a life at Kharong in Senapati district. तो यहाँ पे काफ़ी बैड न्यूज है कि वहाँ पर एक व्यक्ति मारा गया और वहाँ पे वायलेंस अकर्ड हुआ. अप इन फ्लेम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेन में जो है फायर जो है कैच हुआ है. अ फायर ब्रोक आउट ऑन द सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन एट द धौरला रेलवे स्टेशन इन मेरठ ऑन सैटरडे. पैसेंजर्स वर इवैक्यूएटेड. तो जो ये है ट्रेन में एक्सीडेंट इन द मीन्स कि यहाँ पे जो है फायर कॉट किया गया ट्रेन में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है FATF रिटेन्स पाकिस्तान ऑन टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया है. कंट्री मीट्स 32 of 34 एक्शन पॉइंट्स. द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है रिटेन पाकिस्तान ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग ग्रे लिस्ट. तो इसको जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है. एंड आस्क्ड इस्लामाबाद टू एड्रेस at the earliest the remaining deficiencies in its financial system, according to media report on Saturday. Pakistan has been on the grey list of the Paris-based Financial Action Task Force. तो यहाँ पे जो पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो 2018 से जो है पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में. टास्क फोर्स सिंस जून 2018 फॉर फाइलिंग टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग लीडिंग टू टेरर फाइनेंसिंग एंड वाज गिवन अ प्लान ऑफ एक्शन टू कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2019. तो यहाँ पे जो है फाइनेंसिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो टेरर फाइनेंसिंग किया जाती है, तो उसके द्वारा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, वो मेनली टेरर फंडिंग को कर्ब करने के लिए जो है लगाए जाते हैं. तो इस प्रकार से पाकिस्तान को लगातार जो है ग्रे लिस्ट में यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है. और जैसा कि यदि उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है किसी भी कंट्री को, तो उसके जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस है उस पर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है. तो हिजाब एंड अदर कॉलेज डिक्लेयर्स हॉलीडे.
जैसा कि पिछले दिनों से हिजाब का इशू चल रहा था, तो ये मेरे रिलेटेड था फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू कंसाइंस, राइट टू रिलीजन एज वेल एज सेकुलरिज्म, डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स। तो इस इशू में मेनली जो जजमेंट दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, वो इंटर ऑर्डर में ये कहा गया था कि जिनका भी जिस जो भी कॉलेजेस या स्कूल्स जो है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो है लागू करते हैं, वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का हिजाब या अनदर ड्रेस कोड को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ की प्रॉपर ड्रेस कोड को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आइए देखते हैं अनदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ फूड एंड होप, वी विल सून हैव नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट वॉकिंग टू नियरेस्ट बॉर्डर, दे से। तो जैसा कि हमने अभी फ्रंट पेज में देखा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट के तौर पे ये कहा है कि उनके पास जो है फूड और जो होप है, जो कि काफ़ी दिनों से स्ट्रेंडेड है, वो दोनों ही वहाँ पर जो है फूड की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, चैलेंजेस है, तो वो बॉर्डर की ओर मूव करेंगे, जो कि लगातार रशिया की तरफ बम्बार्ड किया जा रहा है। Students in Sami on Saturday said they were running out of hope after several days of promise on their evacuation through a humanitarian corridor, and that continued bombardment in the city indicated there was no sign yet of ceasefire for them. The city also saw a blackout for the most part of the day, leaving students without a means to cook. There is no water, no food, no electricity for the past 2 days. And the bombings keep getting worse every passing day. Often bombs land a few hundred meters from us, said Jara Ajan. Another student, Hitesh Kumar Gujjar, said there were sirens at least thrice on Saturday, forcing students to rush to their bunkers. Today is the 10th day. Every day we hear that we will be evacuated, but that is yet to happen. We will soon be left with no option but to start walking to the nearest border ourselves. We would prefer to die trying to escape rather than die of hunger and thirst, said Dushyant Sera, who was echoing what a group of students said in a video threatening to walk to the Russian border armed with Indian flags amidst intense fighting in Sami. The latest we have heard is that there will be an effort on Sunday to try and evacuate us. तो यहाँ पे जो है ग्रेव कंसर्न जो है शो किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि किस प्रकार से वहाँ फूड की शॉर्टेज और कौन कौन से मेजर चैलेंजेस उनके द्वारा जो है फेस किए जा रहे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज है इंडियन एयरफोर्स डिसाइड टू पोस्टपोन एक्स वायु शक्ति 2022 ड्यू टू डेवलपिंग सिचुएशन सोर्सेज। इंडियन एयरफोर्स हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट्स फायर पावर demonstration X Vayu Shakti scheduled in the Pokhran range in the Rajasthan on March 7 due to the developing situation. Sources in the Air Force said in the study. Fresh dates shall be initiated subsequently, said Indian Air Force source. तो यहाँ पे जो वायु जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, वो पोस्टपोन किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज है उससे रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट जैसा कि अभी हमने देखा, ये इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फॉर जुडिशियरी ऑन द फास्ट ट्रैक। यहाँ पे जो बात की गई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्या यहाँ पे जुडिशियरी को इम्प्रूव कर सकता है, जुडिशियरी मैटर्स को, और साथ ही साथ क्या इसके द्वारा हेल्प किया जा सकता है। वाइल सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, लॉज firms try out technology to refer to judicial precedents, say case pronouncements. So can artificial intelligence be used in judicial process to reduce the pendency of cases? In response to this unstarred question in the Lok Sabha during the first part of the budget session of Parliament, Law Minister Kiren Rijiju said that while implementing phase 2 of the e-courts projects under operation since 2005, need Wi-Fi to adopt a new cutting-edge technology of machine learning and artificial intelligence to increase the efficiency of the judicial justice delivery system. तो ये काफ़ी, जैसे जुडिशियरी में को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जो केसेस हैं पेंडिंग में हैं, तो उनको हेल्प करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने में जो है काफ़ी हेल्प होने वाला है थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, नवल एक्सरसाइज मिलान कंक्लूड्स इन विशाखापत्तनम।
तो विशाखापत्तनम में जो है द सी फेज ऑफ द तो बे ऑफ बंगाल में द सी फेज ऑफ द 11th edition saw the participation of 26 ships on the submarine and 21 aircraft from over 40 country. तो Indian Navy's largest multilateral exercise Milan 2022, which saw the participation of over 40 countries, ended on Friday. The sea phase of the 11th edition saw the participation of 26 ships, 1 submarine, 21 aircraft, the Navy said in a statement. A series of complex and advanced exercises were undertaken in all 3 dimensions of naval operations to enhance compatibility, interoperability, mutual understanding and maritime cooperation amongst the partner नेवीज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि किस प्रकार से जो है मिलान एक्सरसाइज जो है विशाखापत्तनम में कंक्लूड हुई। द नेवी सेड ऑन सैटरडे द क्लोजिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन यूनिक फॉर्मेट विद द कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग शिप्स। तो यहाँ पे जो कंट्री ने मोर देन 40 कंट्री ने जो है पार्टिसिपेट किया मिलान एक्सरसाइज जो कि नेवी से रिलेटेड है। तो द क्लोजिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन यूनिक फॉर्मेट विद कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग शिप्स arriving by helicopters and boats on board INS Jalasso at Anchorage, it stated। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में एक्सरसाइज जो है मिलान जो है विशाखापत्तनम में कंक्लूड की गई। पुतिन लाइकेंस वेस्टर्न सैंक्शंस टू वार। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये रिलेटेड है मेनली रशिया यूक्रेन इशू से। चाइना हाइक्स मिलिट्री स्पेंडिंग बाई 7.1%, सेट्स 5.5% GDP टारगेट। यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि चाइना के द्वारा जो है बजट स्पेंडिंग में जो है इंक्रीज किया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में जो है बजट जो है यहाँ मिलिट्री स्पेंडिंग में जो है बजट का जो है इंक्रीज किया गया है। ड्राफ्ट बजट सेज डिफेंस स्पेंडिंग वुड बी हाइक टू 1.45 trillion yuan. China on Saturday announced a 7.1% hike in its defense spending as well as annual GDP growth target of around 5.5% for the coming year. China's premier and second-ranked leader Li Keqiang announced the GDP target at the opening of the week-long session of the National People's Congress of Parliament, which approves policies for the coming year. तो यहाँ जैसा कि देखा जा रहा है कि ग्लोबल सिचुएशंस को जियो पॉलिटिक्स को लेते हुए और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेते हुए चाइना जो है यहाँ पे चाइना के द्वारा मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट दिस मिशन क्रीप और नाटो एक्सपांसन। जैसा कि हम जानते हैं कि नाटो का जो फॉर्मेशन किया गया वो मेनली आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड किया गया, जो एंडिंग ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी जो वार था। तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लैड जो रशिया USA के द्वारा जो है 12 स्टेट्स को शुरुआत में जो है शामिल करके उसको नाटो का जो है संगठन किया गया 1949 में। इट इज मेनली मिलिट्री अलायंस। यदि इसमें ये एग्रीमेंट किया गया है कि किसी पर्टिकुलर नाटो कंट्री में यदि अटैक किया जाता है कि मिलिट्री थ्रेट की जाती है तो वो सभी कंट्री में थ्रेट मानी जाएगी। तो मिशन क्रीप और नाटो एक्सपांसन। व्हाई डिड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर्मर वार्सा पैक्ट स्टेट्स इनटू अलायंस। तो यहाँ पे बात की गई है कि नाटो के द्वारा जो वार्सा पैक्ट जो नाटो के अगेंस्ट में तैयार किया गया था USSR के द्वारा, तो उसके जो मेजर कंट्रीज हैं उनको क्यों इसमें शामिल किया गया, तो इसके बारे में ये पे आर्टिकल आया हुआ है। When Russian President Vladimir Putin launched the military invasion of Ukraine on February 24, the purported reason behind this act of extraordinary territorial aggression was that the eastward expansion of the North Atlantic Treaty Organization threatened at some undefined point in the future to allow Ukraine to join the grouping as treaty ally and thus bring formidable transatlantic security coalition within striking distance of Russia's western borders। तो यहाँ पे जो रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर था तो ईस्टर्न पार्ट में जो यूक्रेन के यदि मिलिट्री वहाँ पे बेस तैयार किया जाएगा नाटो के द्वारा, तो इसमें मेजर कंसर्न्स क्या है कि जो है रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न में थ्रेट क्रिएट होगी। द सेल्फ डिक्लेयर्ड मिशन ऑफ नाटो व्हेन इट इमर्ज्ड ऑन अप्रैल 4, 1949 हैड द 3 prongs
deterring Soviet expansion, forbidding the revival of nationalist militarization in Europe through a strong North American presence on the continent, and encouraging European political integration. Clearly, the legacy of Nazi scourge and World War II weighed heavily on the minds of the founding members of NATO. जैसा कि नाटो का जो मेनली ये फॉर्मेशन है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए के द्वारा फॉर्मेशन किया गया. Why is Russia sensitive NATO expansion? It was in 2008, in the week leading up to NATO's Bucharest conference, NATO allies welcomed Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership and agreed that these countries will become members of the NATO. They went on to announce a period of intensive engagement with both countries at a high political level to address the questions still outstanding regarding their membership action plan applications. यहाँ पे जो है यूक्रेन नाटो के द्वारा प्रयास किया गया यूक्रेन को उसमें शामिल करने से. तो यहाँ पे जो मेजर कंसर्न आया वो रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द रसिया. व्हाई डू इंडियंस गो अब्रॉड फॉर मेडिकल एजुकेशन? अब इसमें ये जैसे कि कई हजार स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं, उनको जल्दी इवैक्यूएट किया जाएगा. तो यहाँ पे बात बताई गई है कि किस प्रकार से क्यों वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में लाइक यूक्रेन, रसिया और चाइना में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं. द वार इन यूक्रेन हैज टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन समथिंग दैट हैज बीन अ ट्रेंड फॉर अबाउट 3 decades now. When students from India studying in Ukraine cried out for help, it became clear that there were a large number of them trapped in a war zone. According to estimates from Ukraine, reported in the media, around 18,000 Indian students are in Ukraine. It may be safe to assume they are pursuing medicine, at least anecdotally, going by interviews with students who have returned. Hundreds of students are still stuck in several regions of Ukraine, while for those who have returned, an uncertain future threatens unless the government finds a solution soon. Which countries do Indian students prefer? For about 3 decades now, Indian students have been heading out to Russia, China, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, the Philippines to pursue a medical degree. The medium of education for these students is English, a language they are comfortable with, and the amount spent on living and the medical degree are far more affordable than paying for MBBS seat in private medical college in country. तो एक रीजन ये है वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स के जाने का कि जो वहाँ की जो एक्सपेंसेस है मेडिकल डिग्री का वो इंडियन के कंपेरिजन में काफ़ी कम है. द डिजायर टू स्टडी मेडिकल still holds a lot of value in Indian community. While it retains the prestige of an honorable profession, there is a great deal of aspirational zeal in taking up medicine. The lack of equal opportunities, exacerbated by the caste factor in the Indian context, has a great deal of impact on the prestige still associated with being a doctor, says G.R. Ravindranath of the Doctors Association for Social Equality. For years, certain communities were denied to opportunity and family they do have a chance at achieving significant educational status. People still think it is good to have doctor attached to their name, even if they do not specialize. In many rural areas, people still look at doctors as gods incarnate. Doesn't India have enough college? There are certainly far more MBBS aspirants than there are MBBS seats in India. In NEET 2020-21 as per National Testing Agency (NTA) जैसा कि एग्जाम इसका कंडक्ट कराती है, प्रेस रिलीज 16.1 lakh students registered for the exam, 15.4 lakh students appeared for the test and 8.7 lakh students qualified. Bharti Praveen Pawar, Union Minister of State for Health, told the Lok Sabha in December 2021 that as per data from National Medical Commission 2020-20, there were 596 medical colleges in the country with a total of 88,120 MBBS seats. While the skew is in favor of government colleges, it is not greatly so, with the number of private medical institutions nearly neck to neck with the state-run ones. That means over 50% of the total seats are available at affordable fees in government colleges. Add the 50% seats in the private sector that the NMC has mandated must charge only the government colleges fees. Assuming each one of these seats is also available, this reduced fee structure, there could be another 20,000 odd seats. In fact, roughly 65,000 seats are available within the affordable fee
सेगमेंट। तो यदि इसको फी स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पर जो है मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल दीज कॉलेजेस आर आल्सो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द कंट्री, with states such as Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala having many more colleges. What about cost? The cost factor on both sides of an MBBS degree is significant. The cost of an MBBS degree in a government college taught up to a few lakhs of rupees for the full course, but in private medical colleges it can go up to 1 crore for the 5-year course. In case it is management seat, capitation fees can inflate the cost by several lakh again. Whereas the MBBS course at any foreign medical university in the East and Western Europe costs far less. Students from Tamil Nadu who returned from Ukraine said on an average they had to spend close to 30 to 40 lakh inclusive of lodging and boarding. The majority of the students had returned NEET at least twice and only decided to move after they could not get MBBS seat. On return, the requirement is to clear the foreign medical graduate examination, a licensure examination held for students who have studied medicine abroad, and for most countries also house surgency stint. Dr. Ravindra Nath explains that in India the disparities in income of doctors and others like nurses and allied health professionals is also a key factor in making an MBBS degree alluring. People are willing to leave their home to study far away in much colder places and with completely alien cultures and food habits. The ability to practice as a doctor in government and private sector simultaneously and the scope of earning a lifelong income are also powerful incentives. In addition to the social status it confers, is the solution more private medical colleges. While Prime Minister Modi emphasized that more private medical colleges must set up in the country to add more people to take up MBBS medical education, experts have called for pause on the aspect. If the aim is to make medicine more accessible to students of the country, the path ahead is not in the private sector but in the public sector, with the central and state governments' involvement, they point out. From 2003, the center's Pradhan Mantri Swasthya Swacha Yojana has been working to augment facilities for quality medical education in the country, starting private medical college by reducing the strict standards set for establishing institutions may not actually be the solution to this problem. If we think this is a concern, says Dr. Ravindra Nath, going overseas to study does have advantage. It could broaden students' mind and thinking, expose them to a whole range of experience, and their approach to issue and crisis is likely to be far better. However, creating more medical colleges will be beneficial for the country if access and availability can be ensured. This will not be possible by resorting to private enterprise only. He adds that state and central governments can start more medical colleges as recommended by Niti Aayog by utilizing district headquarters hospitals and expanding the infrastructure. This way, students from the lower and middle socioeconomic rung who are otherwise not able to access medical seats will also benefit. तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मेजर कंसर्न थे उसके बारे में बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल एजुकेशन के लिए क्यों जाते हैं। तो यहाँ पे मेन कंसर्न था कॉस्ट रिलेटेड टू MBBS डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है मेडिकल फॉरेन कंट्रीज में वो इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो जैसा कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 5 ईयर्स में एक्सपेंसेस है, तो वहाँ पर जो ये एक्सपेंसेस है वो जस्ट 30 to 40 लाख है। तो इस